Assalamu alaikum students. Today we will discuss unit number 4, exercise question number 5, part number 2. What is flow charting? How flow charts help in problem solving? Answer of this question is on page number 92 and 93. So students, today we are going to discuss flow charting. In today's lecture we will discuss the introduction of flow charting, and after this we will discuss how flow charts help in problem solving process. So first we are going to revise the concept of flow chart. A flow chart is a type of diagram that represents a process. Flow chart एक diagram है जिसमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी स्टेप्स फॉलो किए गए हैं उनकी एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी उन तमाम स्टेप्स को डिफरेंट सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है. फ्लो चार्ट में डिफरेंट सिंबल्स यूज होते हैं एंड ईच स्टेप इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डिफरेंट सिंबल. फॉर एग्जाम्पल, अगर इनपुट का स्टेप है तो उसके लिए एक डिफरेंट सिंबल होगा, अगर कैलकुलेशंस का स्टेप है तो उसके लिए एक डिफरेंट सिंबल होगा. दीज सिंबल्स आर कनेक्टेड बाय एरोज. इन सिंबल्स को जो डिफरेंट स्टेप्स को शो कर रहे हैं आर कनेक्टेड बाय एरोज. एरोज से कनेक्ट किया जाता है इन ऑर्डर टू शो द सीक्वेंस कि किस सीक्वेंस में स्टेप्स को फॉलो किया गया है, किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप एग्जीक्यूट हो रहा है. इट शोज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट ऑफ प्रॉब्लम. फ्लो चार्ट में किसी भी प्रॉब्लम के तमाम स्टेप्स को शो किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इनपुट स्टेप, प्रोसेस स्टेप और इसके अलावा आउटपुट स्टेप, इसके अलावा फर्दर जो भी डिसीजन के स्टेप्स हैं उन सबको सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है. अब हम डिस्कस करते हैं फ्लो चार्टिंग. फ्लो चार्टिंग से पहले फ्लो चार्ट डिस्कस कर चुके हैं. अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स अ प्रोसेस इज कॉल्ड फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट एक डायग्राम है और ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फ्लो चार्ट यूज करते हैं, स्टेप्स की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, इज कॉल्ड फ्लो चार्टिंग. फ्लो चार्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ पिक्टोरियल इलस्ट्रेशन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. फ्लो चार्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी स्टेप्स फॉलो किए गए हैं उनकी पिक्टोरियल डिमॉन्स्ट्रेशन की जाती है, उनको पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है. तो फ्लो चार्ट एक डायग्राम है और जिस प्रोसेस में फ्लो चार्ट हम यूज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के स्टेप्स को शो करने के लिए हम पिक्टोरियल फॉर्म यूज करते हैं, इज कॉल्ड फ्लो चार्टिंग. इट इज अ टूल फॉर एनालाइजिंग अ प्रोसेस. स्टूडेंट्स, किसी भी प्रोसेस की लॉजिक को, किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक जाने के लिए जो भी स्टेप्स फॉलो किए हैं उनकी लॉजिक को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करने के लिए फ्लो चार्टिंग इज अ टूल. यानी फ्लो चार्टिंग में जो डिफरेंट स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उन तमाम स्टेप्स को यूज करते हुए हम किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. नेक्स्ट आर द यूजेस ऑफ फ्लो चार्ट. ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. फ्लो चार्ट्स आर यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन. स्टूडेंट्स, डिजाइनिंग के लिए अगर हम कंप्यूटर सिस्टम डिजाइनिंग की बात करें तो बजाय इसके कि हम प्रैक्टिकली डिज़ाइन करके चेक करें कि उसके आउटकम्स क्या हैं, हम सबसे पहले उसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे माइंड में कोई और डिज़ाइन है, कोई और मेथड है डेवलपमेंट के लिए, या डेटा कैपेसिटी की बात कर लें, तो इस केस में क्या होता है कि हम उसकी सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट. उसमें हम डिफरेंट स्टेप्स को शो करते हैं और फिर उसका रिजल्ट चेक करते हैं. वहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सा मेथड बेटर है, कौन सा हमारे लिए सबसे बेहतरीन रहेगा, किसको चूज करना चाहिए. नेक्स्ट इज प्रोग्रामिंग. स्टूडेंट्स, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिफोर द राइटिंग ऑफ अ प्रोग्राम हम सबसे पहले फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं और फिर उस फ्लो चार्ट की हेल्प से हम प्रोग्राम लिखते हैं. हम स्ट्रेट प्रोग्राम नहीं लिखते, हम डायरेक्टली प्रोग्राम नहीं लिखते, पहले हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं और उससे फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं. फ्लो चार्ट ड्रॉ करने तक हमें प्रॉब्लम का आइडिया हो जाता है, प्रॉब्लम के स्टेप्स अंडरस्टैंड हो जाते हैं और उससे हमें प्रोग्राम लिखने में काफ़ी हेल्प मिलती है. नेक्स्ट इज इंजीनियरिंग. तो इंजीनियरिंग में भी उसी तरह की डिस्कशन होगी जैसे हमने अभी प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन में की है. इंजीनियरिंग में भी किसी भी मेथड को अडॉप्ट करने से पहले उसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर उसके आउटकम्स को चेक किया जाता है और फिर फाइनली उसको प्रैक्टिकल फील्ड में अडॉप्ट किया जाता है. नेक्स्ट इज साइंस. फ्लो चार्ट्स साइंस की फील्ड में भी यूज़ होते हैं, साइंस की फर्दर ब्रांचेज उनमें यूज़ होते हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट द एनर्जी कन्वर्जन डायग्राम, तो एनर्जी कन्वर्जन डायग्राम में आप देखते हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है और आप चेक कर सकते हैं डायग्राम में कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो कन्वेयन को कनेक्ट किया गया है एरो को यूज करते हुए. तो ये बेसिकली एक फ्लो चार्ट ही है. इस तरह से डिफरेंट फील्ड्स में फ्लो चार्ट्स यूज होते हैं. नेक्स्ट आर द बेनिफिट्स ऑफ फ्लो चार्ट. स्टूडेंट्स, ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, आज इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर में भी आएंगे. फ्लो चार्ट्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस. स्टूडेंट्स, फ्लो चार्ट में हम तमाम स्टेप्स की पिक्टोरियल फॉर्म यूज करते हैं. तो पिक्टोरियल फॉर्म में हर एक स्टेप प्रेजेंट होता है, इनपुट का सेपरेट होता है, आउटपुट का सेपरेट होता है, प्रोसेसिंग का सेपरेट होता है. तो इससे हमें प्रोग्राम की या प्रॉब्लम की लॉजिक का आइडिया लेने में काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन से पैरामीटर्स हमें चाहिए होंगे, कौन से पैरामीटर्स इररेलेवेंट है. तो
प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमने स्टेप्स फॉलो किए उनकी अंडरस्टैंडिंग में काफी हेल्प आउट करता है फ्लो चार्ट। गिव्स द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन प्रॉब्लम सोल्यूशन। प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक जाने के लिए हमने जो भी स्टेप्स फॉलो किए उनकी पिक्टोरियल फॉर्म है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। शोज द फ्लो प्रोसेसेस इन अ सीक्वेंशियल मैनर। जैसे कि हमने फ्लो चार्ट के इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया, ऑल द सिंबल्स इन अ फ्लो चार्ट आर कनेक्टेड बाय एरोस। एरोस शो द सीक्वेंस। तो सीक्वेंशियल मैनर में हम एरोस की हेल्प से देख सकते हैं कि किस तरह से स्टेप्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो फ्लो चार्ट का एक बेनिफिट ये भी है कि इसमें तमाम स्टेप्स को एरोस से कनेक्ट किया जाता है। एरोस बेसिकली ऑर्डर को शो करते हैं, सीक्वेंस को शो करते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं डिफरेंट सिंबल्स हैं और इन डिफरेंट सिंबल्स को कनेक्ट किया गया एरोस के साथ। अब एरोस क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये सीक्वेंस को शो कर रहे हैं कि किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप एग्जीक्यूट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में ये स्टेप नंबर 1 है, तो उसके बाद क्या होगा, स्टेप नंबर 2 ये होगा। एरो की डायरेक्शन क्या शो करिए कि उसके बाद ये स्टेप एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद एरो इस डायरेक्शन में आ रहा है और ये फिर एरो की नेक्स्ट डायरेक्शन है। और हम क्या देख रहे हैं कि वो फर्स्ट सेकेंड के बाद थर्ड स्टेप ये होगा। उसके बाद हम फर्दर एरो की डायरेक्शन चेक करेंगे, तो इस सीक्वेंस में एरो की डायरेक्शन ये आ रही है, मीन्स थर्ड के बाद फोर्थ स्टेप ये है और फिर ये है लास्ट स्टेप। और इस तरह से डिफरेंट कंडीशंस पर डिपेंड करते हुए अगर हम यहाँ से स्टार्टिंग लें तो हमें आइडिया हो जाएगा कि एरोज हमें हर तरफ से गाइड करें कि किस सीक्वेंस में ये स्टेप्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जिस तरह से फ्लो चार्ट में होता है, ये बेसिकली एक प्रोसेस मैप है। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। आज मैंने सिर्फ इसको डिस्कशन के लिए ऐड किया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एरोज किस तरह से सीक्वेंस को शो करते हैं। तो एरोज इस तरह से सीक्वेंस को शो करते हैं। एरोज की डायरेक्शन सेम ली जाती है, टॉप से बॉटम तक या लेफ्ट से राइट तक। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि स्टेप्स का सीक्वेंस क्या है। नेक्स्ट हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने एक लैंप है और उसको चेक कर रहे हैं, वो लैंप वर्किंग मोड में नहीं है, काम नहीं कर रहा। तो हम सबसे पहले उसको चेक करेंगे और चेकिंग के लिए हमने जो प्रोसेस फॉलो किया है, जो स्टेप्स फॉलो किए हैं, उनको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी है। बेसिकली ये फ्लो चार्ट है। सबसे पहले क्या है, लैंप डज नॉट वर्क। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, ये डिसीजन सिंबल है, आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लैंप प्लग्ड इन, क्वेश्चन मार्क है, मीन्स हम चेक करेंगे कि लैंप प्लग्ड इन है या नहीं। तो अगर नो है कि प्लग्ड इन नहीं है तो उसको प्लग करेंगे, प्लग इन लैंप। और अगर येस है, येस कंडीशन है, तो हम चेक करेंगे बल्ब बर्न्ड आउट, यानी कि बल्ब खराब हो गया है। तो अगर तो ये कंडीशन ट्रू है, येस, तो बल्ब को रिप्लेस कर दें, नया बल्ब लगा दें। और अगर बर्न आउट नहीं हुआ, इट मीन्स कि अभी ठीक है, बर्न आउट नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है, बर्न आउट नहीं है, इसका मतलब वैसे उसकी वर्किंग में कोई और मसला आ गया है, बर्नआउट नहीं है, वैसे कोई वर्किंग में प्रॉब्लम आ गया है। तो क्या है, हम क्या करेंगे, फिर एक न्यू लैंप लेंगे। ये फर्दर इसकी जगह आप कोई भी डिसीजन ऐड कर सकते हैं। तो एक फ्लो चार्ट है जिसमें हमने सिंपली चेक किया है कि बल्ब जो है वो वर्किंग मोड में है या नहीं। अगर तो बल्ब वर्किंग मोड में नहीं है तो हम सबसे पहले चेक करें प्लग इन है। अगर प्लग इन नहीं है तो उसको प्लग इन करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे बल्ब बर्न आउट हो गया है, अगर तो हो गया तो उसको रिप्लेस कर देंगे। और अगर तो बर्न आउट नहीं हुआ, इसका कोई और इशू है, तो हम फिर न्यू बल्ब लेंगे या इसकी जगह आप कोई भी सिचुएशन ऐड कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल थी। फर्दर इसी चैप्टर में हम इसकी एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।